नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं और उन्हीं अपडेटों में से आज का अपडेट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास खबर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी नौकरी का सपना देखते हैं। और दोस्तों, यह है एक उच्च दर्जे की एक नौकरी होती है जिसमें सभी को एक सपना होता है कि हमें इस पोस्ट पर नौकरी करनी चाहिए। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO यानी कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। अभी UPPCS के माध्यम से RO की वैकेंसी चल रही थी जिसमें 411 पद दिए थे। वहीं एक खबर आपके सामने आ रही है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO की जो वैकेंसी हैं 2023 में, तो बहुत लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब आएगा नोटिस और कब होगी एग्ज़ाम प्रक्रिया और क्या है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले जो चैनल पर अभी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम भी, और हमें भी और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने में मन लगता है और हम भी चाहते हैं कि हम जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा जुटाएं। तो दोस्तों, क्या है आज का सेशन, और बिल्कुल 100% सत्य खबर है, बिल्कुल 100% बिल्कुल, क्योंकि ये खबर जो आई है बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आयोग के बिल्कुल अच्छी जानकारी लेकर ये खबर हमने यहाँ से जुटाई है। और खबर क्या है, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पोस्ट होती है RO जो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होती है। तो इसी की पोस्ट से पहले अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी से अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त निजी सचिव यानी कि APS, ठीक है, इन दो पर बात करने वाले हैं आज, जिसमें कि हमारा फोकस जो है वह क्या है, हमारा फोकस है RO। परंतु RO से भी पहले आपका जो विज्ञापन आएगा वो किसका आएगा, वो APS का आएगा। किसका आएगा बेटा, किसका विज्ञापन आएगा, APS का। अब देखिए, पोस्ट की अगर हम बात करें तो खबर मिल रही है कि लगभग 100+ पोस्ट है। अगर हम बात करें तो खबर कितनी है, 100+ पोस्ट है। अभी खबर यहाँ पोस्ट जो है वो क्लियर नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि पोस्ट का जो मतलब होता है कितनी पोस्ट पर क्या होगा, तो वो किसके हाथ में होता है, चीफ जस्टिस के। और इन्हीं के ऊपर एक किस्सा चल रहा है कि चीफ जस्टिस जो है अतिरिक्त भार के लिए जो है चयनित किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है, बात है कि इसमें APS में कितनी एज होती है। APS में एज होती है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, और इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी जाती है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। इंग्लिश की शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 80 वर्ड पर मिनट ये होती है। और स्नातक इसमें चाहिए होता है। विज्ञापन के ऊपर हम अभी बात करेंगे। देखिए क्या है, 15 दिसंबर से 19 दिसंबर या तो इस बीच में आपका ये विज्ञापन आ जाएगा, वरना तो यह विज्ञापन कब आने वाला है, देखिए 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टियां होती हैं। क्या होती हैं, हाई कोर्ट में जो होती हैं वो क्या होती हैं, शीतकालीन छुट्टियां होती हैं। तो कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं जजेस, ये भी सोच सकते हैं कि चलिए काम निपटा के जाते हैं और हम इससे पहले भी ये विज्ञापन दे सकते हैं। तो ये भी होता है कई बार, अगर ज़्यादा सीरियस लिया वैकेंसी को। तो दोस्तों, यही खबर बिल्कुल अंदर से खबर आई है, ऐसा मान के चलिए कि हाई कोर्ट से ही बात आई है, ठीक है। अब ये कौन है हाई कोर्ट में, कैसा है भाई, जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें तो अपनी जानकारी जुटानी पड़ेगी, ठीक है। अब न्यूज़ वाले जब आपको जानकारी देते हैं हर न्यूज़ की, तो न्यूज़ के लिए क्या उनका कोई रिलेशन में थोड़ा होता, वो भी जगह जगह जाकर साक्ष्यों के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से वहाँ पर जाकर स्थिति को देखकर, और या वहाँ कोई व्यक्ति होते हैं तो उनसे मतलब मालूम करके, ठीक है, अपनी जानकारी जुटाते हैं। तो ऐसे ही हम भी एक काम जब कर रहे हैं आपको अपडेट देने का, तो जानकारी जुटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने समय से आपकी छुट्टियाँ होंगी वो रहेंगी, और अगर ये विज्ञापन इस डेट में नहीं आया, अगर ये विज्ञापन 15 से 19 दिसंबर के बीच में अगर नहीं आया है, तो ये फिर कब आएगा, 10 जनवरी के बाद आएगा। कब आएगा, 10 जनवरी के बाद, ठीक है। तो ये तो हो गई है APS की। देखिए APS की वैकेंसी आनी है, पहले सबसे पहला
अगर हाई कोर्ट में विज्ञापन आएगा तो वो किसका आएगा, एपीएस का आएगा। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में विज्ञापन आएगा आरओ एआरओ का आएगा। उसके बाद में स्टेनो और क्लर्क इनका विज्ञापन आएगा और ग्रुप डी का आएगा। ठीक है, अभी स्टेनो क्लर्क और ग्रुप डी के बारे में जानकारी नहीं है, बता रहे थे 1-2 दिन में जो है वो जानकारी निकाल कर बताएंगे इसके बारे में भी। तो दोस्तों कोशिश ये करो कि आप जो लोग चाहते हैं कि हम समय समय पर आपको इसी प्रकार का अपडेट देते रहें और आपको समय से पहले जानकारी मिल जाए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिल जाए। वहीं पर बात करते हैं सर, इसकी बात करते हैं आरओ एआरओ की। अगर हम बात करते हैं आरओ और एआरओ की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएससी बोलते हैं इसको, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो पदों की संख्या 322 से 320 बोली थी उन्होंने, बस इतना बताया था 320 प्लस वैकेंसी आएंगी, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा जो है वो एआरओ की वैकेंसी है। एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और आरओ की वैकेंसी जो है वो कम है। ये भी बताया कि एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा है, आरओ की वैकेंसी कम है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपीपीसीएस के माध्यम से आपने आरओ की वैकेंसी ज़्यादा देखी, 335 आरओ की वैकेंसी और बाकी बची वैकेंसी जो थी एआरओ की थी, तो यूपीपीसीएस में आरओ की वैकेंसी ज़्यादा थी, परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा है। अब स्नातक जो मांगा है वो केवल आरओ में मांगा है स्नातक, ठीक है, जबकि आपका एआरओ में जो मांगा जाता है, एआरओ में वो मांगा जाता है स्नातक के साथ ओ लेवल। स्नातक के साथ क्या माना जाता है, ओ लेवल मांगा जाता है। टाइपिंग में अगर बात करें तो ये 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट जो होती है आपकी इंग्लिश, ये हिंदी होती है, ये इंग्लिश होती है, और ये किसके लिए होती है, ये केवल एआरओ के लिए होती है। आरओ में कोई भी टाइपिंग नहीं होती। इसमें भी आयु की अगर हम बात करें तो 21 से 35 वर्ष इसकी भी आयु है, ठीक है दोस्तों। परंतु इसका जो विज्ञापन है, अगर ये विज्ञापन समझिए, अगर ये विज्ञापन एपीएस का विज्ञापन, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, यदि एपीएस का विज्ञापन 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच आ जाता है, तो फिर ये विज्ञापन आपका जनवरी में आएगा। ये कब आएगा, ये जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा आरओ एआरओ का, ठीक है। और यदि ये जनवरी में आता है तो फिर ये लगभग क्या डेट थी, 25 जनवरी से और 14 फरवरी बताई थी, 14 फरवरी के बीच ये वाला विज्ञापन आ जाएगा। 25 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में ये वाला विज्ञापन आपका आ जाएगा। तो अब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए, और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट में क्लर्क, स्टेनो या फिर ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि ग्रुप डी में भी हम जाएँ या स्टेनो बन के चले जाएँ या क्लर्क बन के चले जाएँ, तो वो भी अपनी तैयारी थोड़ा सा शुरू कर दीजिए बेटा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वैकेंसी बहुत जल्दी है। पिछली बार भी हाई कोर्ट की वैकेंसी बहुत स्पीड से कराई थी इन लोगों ने, बहुत जल्दी पेपर कराया, बहुत ही जल्दी से कहते हैं, जैसा वैकेंसी आई तुरंत एकदम पेपर कराया, समझे 40 दिन का टाइम दिया था। और आप फिर करोगे कि बहुत जल्दी पेपर होगा, तैयारी नहीं हुई, तो लग जाइए थोड़ा सा काम पर। लगभग 4000 वैकेंसी हैं क्लर्क स्टेनो में, दोनों में 4 क्लर्क स्टेनो और ग्रुप डी में, इनमें जो है 4000 वैकेंसी हैं तीनों में। तो वो भी वैकेंसी आ रही है, तो एक दिन को हम उसमें जानकारी जुटा के, क्योंकि आधी बात तो हम बताएंगे नहीं, उसमें पूरी जानकारी जुटा के जो है आपको बताते हैं, परंतु वो खबर आपको कैसे मिलेगी उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, इस खबर के साथ में साझा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपको सबसे पहले हम ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।